सारंग और बिलायगढ़ जिले के सरसीवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चेतन बघेल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने सरायपाली चौक पर ईडी का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब भी कांग्रेस भाजपा को आईना दिखाती है, केंद्र सरकार डरकर ईडी जैसी एजेंसियों को सामने कर देती है। देखिए रिपोर्ट। जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ईडी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चेतन बघेल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पुतला दहन जैसे आंदोलन तेज हो चुके हैं। सरसीवा में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरायपाली चौक पर ईडी का पुतला जलाया। इस दौरान भाजपा विरोधी नारे लगाए गए। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब भी कांग्रेस भाजपा की विफलताओं को उजागर करती है, केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई जैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर डराने का काम करती है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता इससे डरने वाली नहीं है। आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज हमने ईडी का पुतला दहन किया है। भाजपा सरकार जब भी डरता है, ईडी को आगे करता है। हमारे नेता माननीय भूपेश बघेल जी के सुपुत्र चेतन बघेल जी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। उनके विरोध में हमने पुतला दहन किया है। जब भी देखा गया है कोई भी बड़ा घटना या बड़ा चीजों का हम लोग सामने लाते हैं, कांग्रेस पार्टी सामने लाती है, उसके बाद ईडी या सीबीआई या किसी भी माध्यम से प्रताड़ित करके जेल में डालने का काम ईडी कर रही है। ये सब भाजपा शासन के इशारे पे हो रहा है। इसके विरोध में हम लोग जिला मुख्यालय में ईडी का पुतला दहन किए हैं। देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी सदन में विपक्ष में जब घिर जाती है, हमारे नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी विधानसभा में प्रश्न लगाया कि भारतीय जनता पार्टी कैसे छत्तीसगढ़ का दोहन कर रही है। यहाँ की जंगल, हसदो जंगल हो, चाहे हमारे तमनार की जंगल हो, पूरे छत्तीसगढ़ में चाहे बस्तर की जंगल हो, जंगलों की कटाई कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज की यहाँ नेस्तनाबूद करने में लगी हुई है और अडानी को छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, खनिज, कोयला सब सौंपने जा रही है। इसलिए हमारे नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे नेता आदरणीय चरणदास महंत जी और हमारे नेता आदरणीय दीपक बैद जी तमाम सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगे हैं। और जब घिर जाती है छत्तीसगढ़ में 32,000 का जग खरीदी जा रही है, 50,000 का टीवी खरीद रही, छत्तीसगढ़ का दोहन कर रही, शोषण कर रही है। और जब फंस जाती है पूरी तरह से तो ईडी को आगे करके हमारे नेताओं को जेल भेजने का काम करते हैं। इसलिए आज ईडी के विरोध में हमारे कांग्रेस के नेतागण, हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, एनुशाई और युवा कांग्रेस और हमारे किसान कांग्रेस और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के नेतागण, तमाम नेतागण आज बिलाईगढ़ के और हमारे सारंगगढ़ के नेता यहाँ घनश्याम मनहर, तमाम नेता यहाँ उपस्थित है। उनके उपस्थिति में, अगुवाई में हमने आज पुतला दहन किया है और इस सरकार को चेता रहे हैं, याद रखना, जब भी सरकार बदलेगी, इस बदले की भावना से आप भी ग्रसित होंगे, बचे नहीं जाओगे। इसलिए बदले की भावना ना करें और देश को संविधान के अनुरूप, लोकतंत्र में स्थापित व्यवस्था के अनुरूप आप देश को चलाइए और यहाँ के दबे कुचले, शोषित, पिछड़ा समाज के साथ अन्याय मत कीजिए। मूलभूत सुविधा दीजिए, सड़क को बनाइए, स्कूल को बनाइए, यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा दीजिए। और ईडी के नाम से, सीबीआई के नाम से, आईटी के नाम से लोगों को ठगने का, डराने का, भयभीत करने का काम बंद करें। और नरेंद्र मोदी जी का अमित शाह को हम आगाह करते हैं, ये तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी। रावण का एक दिन अंत हुआ है, ये तय है कि एक दिन आपका भी अंत होगा और इस देश में राम राज स्थापित होगी, भारतीय जनता पार्टी का अंत होगी और कांग्रेस जो गांधीवादी विचारधारा है, बाबा साहब अंबेडकर के विचारधारा में देश चलेगी और इसकी लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। हमारा नेता आदरणीय भूपेश बघेल डरने वाला नहीं है, हमारा नेता आदरणीय बैद जी डरने वाला नहीं है और ये लड़ाई अंतिम तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN 24।